हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम कोचिंग सेंटर। और आज की इस क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आपका सौर मंडल की तीसरी टॉपिक पर। और इस वीडियो में हम सभी लोग आज देखेंगे ग्रहों के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा दिए हैं, ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने सौर मंडल के बनाए हैं जिसमें हम सभी लोगों ने चर्चा कर लिए हैं कि सूर्य के बारे में और ब्रह्मांड और आकाशगंगा के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका ग्रहों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और जितना भी प्रश्न यहाँ से ग्रहों से बनता है सबके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे आपका। ठीक है ना। एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जीके में एक विशेष बात ध्यान देना होता है कि आप सबसे पहले तो ये जज कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा अगर रटने की कोशिश करेंगे ना जीके में तो फिर मुश्किल है आपके लिए। ठीक है ना। तो आइए हम सभी लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो इसमें देखना है कि ग्रहों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं आपका। ठीक है। चलिए एक थोड़ी सी टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं सौर मंडल से, इसके बाद हम लोग ग्रहों को देखते हैं यहाँ पर। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसा कि मैंने सौर कलंक के बारे में बताए थे सूर्य वाली टॉपिक में, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जाकर आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें सूर्य से बनने वाला जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था पूरे प्रश्नों की मैंने वहां पे चर्चा कर रखी है। सूर्य से बनने वाले जो भी प्रश्न बनते हैं कंपटीशन में आपका सब वहां पे मैंने डिटेल कर दिया है आपका। तो उस वीडियो को आप सभी लोग जरूर देखेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए हमने बताया था सौर कलंक के बारे में, तो वहां से हमने एक बात कही थी कि सूर्य से जो है, जैसे ये सूर्य है आपका, तो सूर्य से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं आपका? सौर ज्वालाएं सूर्य से निकलती हैं आपका। ये सौर ज्वालाएं सूर्य से निकलती रहती हैं, और इन सौर ज्वालाएं जो होती है ना, ये कैसी होती हैं? ये विद्युत आवेशित होती हैं। कैसी होती है ये सौर ज्वालाएं जो होती हैं ये विद्युत आवेशित होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत आवेशित होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, विद्युत आवेशित होती हैं। और अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय परत है, ये पहली परत को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समताप मंडल। यहां पर तीसरा एक परत होती है जिसे मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल। इसके बाद यहां पर इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है आपका। अब ध्यान दीजिए, जब ये सौर कलंक जो है ये हमारे वायुमंडल में पहुंच जाती है। कहां पहुंचती है आपका? हमारे वायुमंडल में पहुंचती है आपका, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है। और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के बाद जो है यहाँ जब आयन मंडल में पहुंचती है ना, तो इस आयन मंडल में जो गैसों के कण होते हैं, ये गैसों के कण क्या होते हैं? ये चार्ज पार्टिकल के रूप में होते हैं। गैसों कण क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल के रूप में होते हैं। ये भी विद्युत आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत आवेशित होते हैं ये भी आपका। यानी कि जो गैसों के कण हमारे आयन मंडल में हैं ये भी कैसे है आपका? ये भी विद्युत आवेशित है। अब एक बात ध्यान देना कि जब ये कण विद्युत आवेशित हैं और ये जो सौर ज्वालाएं हैं ये भी विद्युत आवेशित हैं, जब ये सौर मंडल और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है ना, तो यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक चमक उत्पन्न होती है। और इस चमक को हम लोग क्या कहते हैं? औरोरा वाली घटना कहा जाता है। क्या कहता है इसको? औरोरा। इसको क्या कहते हैं? औरोरा वाली घटना कहा जाता है। क्या कहते हैं? औरोरा वाली घटना। अब एक सवाल आपसे बनता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में जो है औरोरा वाली घटना होती है? यह सवाल आपसे पूछता है आपका। तो यहां पर ध्यान दो, देखो किस परत में होती है आपका? आयन मंडल में होती है। यानी कि ये औरोरा वाली घटना जो है किसमें होती है? आयन मंडल में होती है। किसमें? आयन मंडल में। ये बात आप लोग ध्यान देंगे कि औरोरा वाली घटना आयन मंडल में होती है। अब ध्यान दो एक बात और, जब ये चमक जो है ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है। कहां पर दिखाई देती है? उत्तरी ध्रुव पर। अब यहां से नया सवाल निकल कर आएगा सामने। जब ये चमक जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? औरोरा, औरोरा बोरेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरोरा बोरेलिस कहते हैं। और जब ये चमक हमारे दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है तब इसे क्या कहते हैं? औरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस, औरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद करने का एक तरीका सुनिए। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो किस गोलार्ध में है आपका? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये ऑस्ट्रेलिस शब्द ऑस्ट्रेलिया से याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। और औरोरा तो दोनों में है, दो ही होता है, एक बोरेलिस होता है एक ऑस्ट्रेलिस होता है।
तो चाहे आप ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कर लो, चाहे ऑरोरा बोरेलिस। दक्षिणी अगर ध्रुव पे पूछेगा कि जब चमक उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव पे जब कहेगा तो ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं आपका। और ये वायुमंडल की किस परत में होती है ये घटना, तो आयन मंडल में होती है। किसमें होती है, आयन मंडल में होती है। और ये जो आयन मंडल होता है ना, ये पृथ्वी पर बेतार कनेक्शन का क्या करता है, संचालन करता है। जैसे रेडियो टेलीविजन वगैरह जो है आपका मोबाइल फोन वगैरह काम करता है, ये किस माध्यम से संचालन होता है, तो आयन मंडल में होता है आपका। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल के द्वारा होता है, आयन मंडल के द्वारा होता है। तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर ये है आपका, ठीक है ना। यहाँ से सवाल आप लोगों के काफी बनते हैं और आप इसे नोट भी करेंगे। ये सारे पॉइंट्स को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से, और ग्राफ पर, इस ग्राफ को आप बनाएंगे भी अपने नोटबुक में, क्योंकि यहां से काफी प्रश्न बनते हैं आपका। इसके बाद ये हम लोग देख लेते हैं ग्रहों के बारे में आपका, वहां से काफी प्रश्न आप लोगों के लिए बनते हैं, इसे आप नोट करेंगे। चलिए अब ग्रहों के बारे में देखा जाता है, एक एक करके सभी ग्रहों को आप आराम से पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ना हो, सिर्फ एक बार पढ़िए आप ज्योग्राफी को, और मेहनत से पढ़िए, पूरी तरह से आप ज्योग्राफी को अपडेट करिए अपने आप को, ठीक है ना। क्योंकि जिंदगी भर रटेंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर जिंदगी में रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपका। तो धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन बेहतरीन ढंग से तैयार करिए आप सभी लोग। हम लोग एक एक करके सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए हम लोग ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि आखिर ग्रह की परिभाषा क्या होती है, या ग्रह किसे कहते हैं, जैसे इंग्लिश में प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं आपका, ठीक है ना। यहां प्लेनेट लिख लेंगे, प्लैनेट्स, ठीक है। अब परिभाषा देखिए ग्रह की क्या बनती है। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी तारे के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह एक तारा है, क्या है, यह एक तारा है, और इसके चारों तरफ जो है कोई खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है आपका। ये जो खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इन ग्रहों के पास जो है ये अपना प्रकाश नहीं होता है। ये किसके प्रकाश से जो प्रकाशमान होते हैं आपका, तो तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, ये प्रकाशमान होते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये इनकी परिभाषा होती है। आप परिभाषा को नोट करिए, मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर, आप सभी लोग परिभाषा को भी नोट करेंगे अपने नोटबुक में, कि पहले जानो कि ग्रह किसे कहते हैं आपका, ठीक है ना। लिखेंगे यहां पर, सूर्य या किसी तारे के चारों ओर चक्कर चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, देखिए सूर्य या किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य या किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं आपका, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब ध्यान दीजिए, देखिए ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, नोट करेंगे यहां पर, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, तो ये तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है आपका, ठीक है ना। और इन ग्रहों का जो घनत्व होता है ये तारों से क्या होता है, अधिक होता है। इनका घनत्व तारों से अधिक होता है। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं आपका, जबकि तारों में ये क्वालिटी नहीं होती है आपका, ठीक है ना। चलिए
इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये परिभाषा आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम सभी लोग। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं आपका, और एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस समय जो है वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो यहां पे नोट करेंगे सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब बात होती है कि पहले जो है पहले 9 ग्रह थे, लेकिन इस समय जो है कुल कितने ग्रह हैं आपका? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 थे, और इस समय 8 ग्रह हैं आपका। एक एक करके सबको लिखेंगे आप सभी लोग। देखिए बुध ग्रह, यहां पर मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर ग्राफ के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहले एक एक करके सबको नोट करो आप लोग। बुध, इसके बाद हो जाएगा आपका शुक्र, इसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, इसके बाद हो जाएगा आपका मंगल, और इसके बाद हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आपका। ये 8 ग्रह हैं इस समय हमारे सौर मंडल में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह हैं। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन 8 ग्रहों के हम लोग सीधे स्ट्रक्चर को देखते हैं, सूर्य के साथ में इसका ग्राफ बना करके हम सभी लोग यहाँ पर देखते हैं, और वहां पर एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी आपका। देखते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि हमारे सौर मंडल में वर्तमान कुल 8 ग्रह हैं, इसे नोट करिए। अब आइए मैं ग्राफ पर आप सभी लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से सवाल जब पूछता है तो फिर गलत हो जाता है आपका। अब देखिए, और अच्छे से आप लोग ग्राफ को बनाइएगा, ठीक है ना। ये है आपका सूर्य, और ये क्या करता है? हमारे सौर मंडल को प्रकाशमान करता है, और इसे ही हम सभी लोग क्या कहते हैं? हमारे सौर मंडल का प्रधान जनक या मुखिया कहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सूर्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने सेकंड वाले वीडियो में किए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, ठीक है ना। चलिए, सूर्य के बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो एक बात ध्यान देना कि जो पहला ग्रह है वो ग्रह कौन सा है? चलिए यहां पर देखिएगा आप सभी लोग, सभी ग्रहों को एक एक करके। चलिए, तो ये सूर्य के क्रम में जो पहला ग्रह होता है वो कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है आपका। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा होता है? शुक्र होता है। शुक्र के बाद यहां देखेंगे पृथ्वी है आपका। पृथ्वी के बाद यहां पर कौन सा ग्रह आता है आपका? मंगल। मंगल हो जाएगा आपका। मंगल के बाद यहां पर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद यहां पर आप देखेंगे शनि। शनि के बाद यहां पर होगा आपका कौन सा? अरुण होगा। अरुण के बाद यहां एक और ग्रह होता है, वरुण हो जाएगा आपका। ये 8 ग्रह जो है क्रम से है आपका, एक एक करके सबको यहां पर देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, 8 ग्रहों को। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम सभी लोग, ये देखिए क्रम है, इन ग्रहों का क्या है? ये क्रम है। ये बात विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। कभी कभी क्रम से भी सवाल पूछ लेता है कि जैसे शुक्र और मंगल के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है, इस प्रकार से सवाल बनेगा। या फिर कहेगा कि बृहस्पति और अरुण के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना पड़ेगा, तब बता पाएंगे आप जब आपको क्रम याद होगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में कुछ छोटे छोटे उल्का पिंड पाए जाते हैं आप, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड नहीं, कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह के नाम से इसको जानते हैं आपका। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है आपका। आइए देखते हैं। देखो, इस ग्राफ को आप लोग पहले बनाइए, ये बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब एक सवाल पूछता है
कि सबसे नजदीक यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है, यहां पर देखिए और एक एक पॉइंट नोट करिए। देखो ये सूर्य है, सूर्य से क्रम में पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है आपका। सूर्य से क्रम में पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, तो यही तो सबसे नजदीक हुआ। अब आपसे दूरी वगैरह नहीं पूछता कि किस ग्रह की दूरी कितनी है, सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपका, ठीक है ना। सीधा बस जो सवाल अभी बन रहा है कंपटीशन के परीक्षा में उसी को देखना है आपको। तो सूर्य और पृथ्वी की बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर बुध नहीं हो तो कौन सा होगा, शुक्र होगा आपका। बुध नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो बुध के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, शुक्र है। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा है आपका, पृथ्वी है आपका। पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल है। और मंगल के बाद कौन सा है आपका, यहाँ बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है आपका। तो सबसे नजदीक पूछेगा तो क्या बताएंगे, बुध ग्रह बताएंगे, और सबसे दूर का पूछेगा तो क्या बताएंगे, वरुण को बताएंगे आपका। अब इनके ऐसा नहीं कि आप पढ़ के गए हैं खाली बुध ग्रह और पता चला कि ऑप्शन में बुध ग्रह है ही नहीं आपका। तो क्रम सबका याद करो आप सभी लोग, क्रम रहेगा तो आप क्लियर कर लेंगे सूर्य के सबसे पास में कौन है और सूर्य से सबसे दूर कौन है आपका, ये चीज आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको क्रम में पता नहीं रहेगा अगर, तो फिर कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और बातें देखिए। देखो ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं आपका, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं आपका ना, ये चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रहों के नाम से जानते हैं आपका। ध्यान दीजिएगा, ये शुरू वाले जो 4 ग्रह हैं मंगल तक आपका, ये मंगल तक, ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें पार्थिव ग्रहों के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, पार्थिव ग्रह। इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है आपका, या इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह। यानी कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। और ये जो लास्ट के 4 ग्रह हैं आपका, ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें जो है बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय सदृश्य ग्रह, बृहस्पति सदृश ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं आपका। जोवियन ग्रह के नाम से भी इनको जानते हैं। तो यहां से सवाल कैसे बनता है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक करके सारी बातें। जैसे आपसे सवाल करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह का उदाहरण नहीं है या बाह्य ग्रह का उदाहरण है। तो पहले देखते हैं कि बाह्य ग्रहों का उदाहरण नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर एक सवाल को हम देखें तो इसमें हम 4 ग्रहों को लिख देते हैं। यहां पर देखेंगे आप सभी लोग, देखिए जैसे मान लो कि ऑप्शन ए दे दिया है बुध ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र, सी हो जाएगा, सी यहां पर लिख देते हैं आपका मंगल, और डी हो जाएगा आपका बृहस्पति। अब क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रहों का उदाहरण है। ये पहला सवाल, इससे पहले हमने कहा था कि बाह्य ग्रहों का उदाहरण नहीं है, लेकिन इसको ध्यान दीजिए। सवाल दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रहों का उदाहरण है, ये सवाल है आपका। तो इसमें देखो बुध ग्रह ऑप्शन ए पर है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर बृहस्पति है आपका। ये 4 ग्रहों को हमने लिखे और पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से बाह्य ग्रह का उदाहरण है, यानी कि बाह्य ग्रह है। तो बुध, शुक्र और मंगल को हम लोग देखेंगे। बुध, शुक्र और मंगल को हमने बताए थे आंतरिक ग्रह है, तो ये बृहस्पति जो है ये बाह्य ग्रह होगा। क्लियर है आपका। अब यही सवाल अगर बदल करके हम कहें कि निम्नलिखित में से जो है आंतरिक ग्रहों का उदाहरण नहीं है, तो ये तीनों आंतरिक ग्रह हो जाएंगे और बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं होगा आपका, ठीक है ना। और इससे पहले मान लो हमने कहे थे आपका कि निम्नलिखित में से जो है वो बाह्य ग्रहों का उदाहरण नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ से 3 दे दे आपका, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण दे दे, और यहाँ से पृथ्वी को लिख दे, और आपसे कहे कि निम्नलिखित में से बाह्य ग्रहों का उदाहरण नहीं है, तो क्या बताएंगे, पृथ्वी हो जाएगा आपका, क्योंकि पृथ्वी कौन सा उदाहरण है आपका, आंतरिक ग्रहों का उदाहरण है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से सवाल आपसे बन जाते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के संदर्भ में आपका। अब बात ये होती है कि क्यों इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं और क्यों इसे जो है बाह्य ग्रहों के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एक विशेष बात आपका, ये जो है ये आपस में काफी नजदीक है।
जिसके कारण जो है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रहों के नाम जानते हैं। ये बृहस्पति के काफी नजदीक होते हैं और ये सूर्य से बहुत दूरी पर है, जिसके कारण इन्हें बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह के नाम से हम सभी लोग जानते हैं आपका। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दो, कुछ और बातें देखिए, क्रम पूछेगा तो आप कर लेंगे। पहले नंबर पे है आपका बुध ग्रह। सूर्य से क्रम में पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। सूर्य से क्रम में दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह होगा, शुक्र ग्रह। सूर्य से क्रम में तीसरे पे कौन सा होगा, पृथ्वी होगा। सूर्य से क्रम में चौथे पर कौन सा होगा, तो मंगल हो जाएगा। सूर्य से क्रम में पांचवें पर बृहस्पति। सूर्य से क्रम के छठवें पर शनि। सूर्य से क्रम में सातवें नंबर पे अरुण और आठवें नंबर पर वरुण हो जाएगा आपका। तो ये क्रम भी आप सभी लोग याद रखोगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे ग्रहों को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, सूर्य से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये पूछे आपसे सवाल कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो बृहस्पति ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे आप, तब तो सवाल में फंस जाएंगे आप सभी लोग। तो इसलिए जो है ये बात ध्यान दो कि सबको क्रम से जानो कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है आपका। एक एक करके सबको देखिए। तो सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहस्पति अर्थात जुपिटर हो जाएगा। और ध्यान दो, इंग्लिश नाम भी याद रखना आप सभी लोग, मैं अभी लिखवाऊंगा सबको इंग्लिश में। ये बृहस्पति हो जाएगा आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि। शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, जब बड़े से छोटे होते क्रम में पूछेंगे, यानी कि सबसे बड़ा से सबसे छोटे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान दो। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है ना, अब इससे छोटा शनि हो जाएगा, इसके बाद अरुण हो जाएगा और इसके बाद वरुण हो जाएगा। ये क्रम देखो, बृहस्पति से शुरू करिएगा आप और ये चार को घटाते जाइएगा, एक एक क्रम से है ये सभी लोग। ठीक है ना। अब देखो घटते हुए क्रम, आकृति के घटते हुए क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम हो गया। अब यहां से जब उठोगे तो कहां आओगे, सीधा पृथ्वी पर आ जाओगे आप सभी लोग। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बाद कौन सा रहेगा, पृथ्वी। अब एक बात आपसे पूछे कि आकार के दृष्टिकोण से जो है पृथ्वी का कौन सा स्थान आता है, तो क्या बताएंगे आप, पांचवें नंबर पे आती है पृथ्वी। यानी कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा है, पृथ्वी हो जाएगा आपका। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। अब पृथ्वी के बाद किधर आप बढ़ेंगे, मंगल की तरफ बढ़ोगे कि शुक्र की तरफ बढ़ोगे, ये कंफ्यूजन आता है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, पृथ्वी की बहन कौन है आपका, शुक्र है। तो बहन ही बहन की जैसी हो सकती है आपका। तो यहां से पृथ्वी के बाद कौन सा होगा, शुक्र होगा। और शुक्र के बाद कौन सा हो जाएगा आपका, मंगल हो जाएगा आपका। शुक्र के बाद मंगल और मंगल के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा आपका। तो ये है इसका क्रम। अब आपसे पूछे कि आकार के दृष्टिकोण से जो है छठवां सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का कौन सा है, तो क्या बताओगे, तब पृथ्वी तो पांचवा हो गया, तो छठवां शुक्र हो गया और सातवां कौन सा हो गया, मंगल हो गया आपका सातवां, और आठवां कौन सा हो गया, बुध हो गया। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह। यह क्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बृहस्पति से घटाते हुए चार इधर जाइएगा, फिर पृथ्वी को नोट करेंगे, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बुध हो जाएगा आपका। पूरा स्पष्ट हो गया ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब एक बात होती है कि सबसे अधिक घनत्व, सबसे कम घनत्व। तो सबसे ज्यादा घनत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी हो जाएगी। सबसे कम घनत्व की अगर आप लोग बात करेंगे तो फिर शनि हो जाएगा आपका। ठीक है। अब एक प्रश्न आपका आता है कि ये ग्रह जो है किधर से किधर जो है ये सूर्य का चक्कर करते हैं। ये बात पूछता है पेपर में आपका कि ये किधर से किधर जो है सूर्य का चक्कर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं ना, ये सभी ग्रह पश्चिम से पूरब दिशा में जो है सूर्य का चक्कर करते हैं, दो ग्रहों को छोड़ करके। वो ग्रह कौन से आपका, एक हो जाएगा शुक्र और एक हो जाएगा आपका अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर करते हैं। किधर, अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर करते हैं। और ये दोनों शुक्र और अरुण जो है ये क्लॉकवाइज चक्कर करते हैं, अर्थात इधर से जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं अन्य ग्रहों से विपरीत। तो आपसे सवाल पूछता है कि वे कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर जो है अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो क्या बताओगे, शुक्र हो जाएगा आपका और कौन सा हो जाएगा आपका, अरुण हो जाएगा। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं आपका। ध्यान रहेगा ना, यहां से ये सवाल बहुत पूछता है आपका। और ये दोनों पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। अरुण और शुक्र जो है ये पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और बाकी सभी जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं आपका। ठीक है, इतना पॉइंट आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
अब एक बात पूछता है कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं और ये खगोलीय पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो ये खगोलीय पिंड, ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो खगोलीय पिंड है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और नाम इनका पूछता है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है हम लोग क्षुद्र ग्रहों के नाम से जानते हैं आपका। अब आपसे सवाल नया करेगा कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह का स्थान है और ये इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं तो क्या बताएंगे? ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जबकि ऑप्शन में देता है मंगल का, बृहस्पति का या किसी अन्य पिंड का, तो नहीं, ये क्षुद्र ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं आपका। ठीक है ना? इनका स्थान कहां पर है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है आपका। ठीक है ना? और यहीं से 4-4 के खंड में इनको बांट दिया जाता है, 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह इधर आपका। ठीक है ना? तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपका जो इन ग्रहों से पूछे जाते हैं आपका। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस था ग्रहों का, जहां से सवाल आप लोगों के लिए बनते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सभी लोग क्या करेंगे कि एक एक ग्रह के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे आपका। ठीक है ना? क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम लोग रहने देते हैं। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगली वीडियो बनेगी ना, वो वाली होगी आपका, क्योंकि उसमें पूरा एक एक ग्रह के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है उसमें। जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बारे में जितना भी पॉइंट्स बनता है, सारे पॉइंट्स की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे आपका। लेकिन इसमें ये जितना पॉइंट्स मैंने समझाए हैं इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा, यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनता है पेपर में आपका। और ये सौर मंडल वाली जो टॉपिक है भूगोल की ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। ठीक है ना? और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ सीधे प्राप्त हो जाएगी आपका। ठीक है ना? और खास कर एक बात कि आप लोग वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।